टाटा मोटर्स में आप कहाँ? जमशेदपुर में जॉब करते थे। तो उसके बाद उनका कंसर्न था कि एक तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ थी कि टीचिंग में जाना है, दूसरी चीज़ पेरेंट्स के पास आना है। तो ये एक पूरा मिला जुला हमें उसमें मिल गया एक कॉम्बिनेशन की चलो बनारस चलते हैं। हाँ, बनारस चल के एक अपना इंस्टीट्यूट खोलते हैं। वो लोग यहीं थे बनारस में ना? हाँ जी, आपके भी पेरेंट्स दोनों के पेरेंट्स ही वर्किंग थे। हाँ, दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे बेसिकली। तो फिर यहाँ आने के बाद उन्होंने पहले पीएचडी ज्वाइन किया कि एक अच्छी आपके पास डिग्री आ जाती है, एजुकेशन अच्छी होगी तभी तो फिर आप आगे उसको शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने डिग्री यहाँ से IT पीछे से PhD किया और उसके बाद PhD करते करते में ये ख्याल आया कि नहीं, हमें अपना एक इंस्टीट्यूशन खोलना है। मतलब उनको मैकेनिकल साइड में जाने का कोई इरादा नहीं है, तो उनको था कि नहीं, मुझे रूट पहले सही करनी है। बिल्कुल ठीक है। PhD करने के बाद वहाँ पे बड़े बच्चों को पढ़ाना एक अलग और है, एक अलग सिस्टम है ही है, और वहाँ पे काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो बेस बिगड़ती जा रही है उसको सुधारने का एक तो वहाँ बोला भी था आपने, मैंने सुना था कि बेस को लेकर ये चीज़ें करनी थी। जी जी। तो जो स्कूल सिस्टम है बहुत अब चेंज हो चुका है। अब उसके बारे में स्टार्ट से करने कि आपने रूट पर जब काम करने भाई साहब ने आपने बताया तो क्या ठोस कोशिश को लेकर आप? जी, तो मैम जब आप स्कूल सिस्टम में आते हो कभी आज के स्कूल सिस्टम में आजकल काफ़ी सारी चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग हो गई हैं कि आपको हम कैसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, चीज़ें इस तरीके से सर्व करेंगे, बहुत कुछ होता है। बट उससे ज़्यादा जो ये एजुकेशन मार्केट हो गया वो मनी मेकिंग ज़्यादा हो गया, ठीक है। और काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो वो मनी मेकिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फिर आफ्टर स्कूल सिस्टम ऐसा है कि आपको स्कूल के बाद ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो ही रही है, ठीक है। किताबें ऐसे पब्लिकेशन की डाल रहे हो जो आज के पेरेंट्स को पढ़ाना शायद ईजी नहीं होता है, और उसके बाद टाइम भी नहीं होता है उनके पास। तो वाई नॉट लाइक दिस कि हम जो बेसिक चीज़ जो NCERT ने, जो CBSE गवर्नमेंट ने CBSE पैटर्न में प्रोवाइड की है, उसी को सिंप्लिसिटी के साथ फॉलो करेंगे। बच्चे सिंपल स्कूल में ही और कोचिंग वाली भी पढ़ाई करें, उन्हें अलग से ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब वो शाम को खाली हो तो वो अपना खेलने में टाइम दें, या फिर अपना कोई पढ़ाई के प्रेशर के चलते आज ये हो रहे हैं कि उनको बस ये है कि अच्छे मार्क्स लाने, अच्छा पढ़ना है, अच्छा करना है, उसके लिए उनका पूरा मानसिक विकास होता है। बिल्कुल। और यही डिप्रेशन का मेन। बिल्कुल। जब आपके ब्रेन में खून जाएगा ही नहीं, हाँ, तो आपका ब्रेन काम कैसे करेगा? ब्रेन में खून जाने का तरीका क्या होता है? लेटे लेटे नहीं जाएगा ब्रेन, उसके लिए आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, खेलना कूदना पड़ेगा। वो शाम का खेलना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, पूरा स्ट्रेस आउट करता है उन्हें। जब आप अपने बाहर के फ्रेंड से मिलते हो तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म सीखने आता है, ठीक है। आगे की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें बचपन में आप इसी तरीके से सीख जाते हो, ठीक है। सिंपल गेम्स की कुछ भी आप, या फिर अगर आप गेम नहीं खेलते हो तो आपके पास जो टैलेंट है, कोई बच्चा पेंटिंग बहुत महारत से खेलता है, लेकिन उसको कोई अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली रहती है, तो वो कहीं पे आके स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसीलिए आपने गुरुकुलम नाम रखा, क्योंकि ये जो पद्धति है वो प्राचीन पद्धति है। वहाँ जैसे अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने की उसको फोकस कर दिया, और यहाँ अगर किसी की पेंटिंग्स है, किसी का कुछ और है, आपने क्रिएटिविटी को मेन मोटिव उसमें रखा है। मेन मोटिव रखा है यस मैम, लेकिन एक चीज और आस्पेक्ट, लेकिन ये भी है कि कंपटीशन भी चलना है, साथ में कॉम्पिटिटिव भी रहना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से तो बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो पढ़ाई हम लोग पढ़ाते हैं ना, जैसे कि मैथ्स और फास्ट मैथमेटिक्स की एक अलग क्लास चलती है। NCERT की मैथ्स तो पढ़ाते हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है, वो आपको स्टेप बाई स्टेप आगे लेके जाते हैं। लेकिन उसके पहले क्या होता है ना कि बच्चे आजकल का दिमाग उन लोगों को खुलना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, पीछे की चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक मतलब वो क्या बोलते हैं, क्लोज माइंडसेट बन गया। एजुकेशन सिस्टम को लेकर चल रही है, आपने बताया क्रिएटिविटी पर काम कर रही हैं, बच्चों के अंदर की इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेकर आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि आज इतना प्रेशराइज हो रखा है कि अभी एक लड़की आपके यहीं से ही आसपास की करदोई की लड़की, जिसने कि कॉम्पिटिशन में वो नहीं पास हो पाई, उसने सुसाइड कर लिया कमरे में और लिख कर गई कि मेरी यात्रा यहीं तक हुई थी, ठीक है। तो आज देश भर में ऐसे कितने केसेस हैं जो हम रोज सुबह न्यूज़ पेपर में पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में किस चीज़ पर काम किया जाए? मैं उसी की बात कर रही हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत है आजकल के बच्चों को, कि कॉन्फिडेंस, हाँ, दूसरी चीज़ हार से डरना नहीं, ठीक है। हम जो एक बात कह रहे हैं कि बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है, बच्चे जब खेलते हैं तो वही डिफेंस मैकेनिज्म आता है, हार बर्दाश्त करने की शक्ति आती है।
क्योंकि कभी भी हमने किसी खिलाड़ी को सुसाइड करते हुए नहीं देखा। एग्जैक्टली हार बर्दाश्त करने की शक्ति आना बहुत बहुत ज़रूरी है वो। हाँ, कभी भी आगे चल के बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे कि आप सक्सेसफुल नहीं हो गए, दैट डजंट मीन कि दैट इज़ द एंड। वो एक नई स्टेप है, नई सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को आना। उसी का समय निकालने के लिए हम लोग ने ये सिस्टम लाने की कोशिश की है। ये समय निकले बच्चों के पास, जो बच्चे अभी स्कूल और ट्यूशन के बीच के चक्रव्यूह में फंसे रह गए हैं, वो वहाँ से निकलें, यहाँ आए, यहाँ हम आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे। मैम यहाँ पे हम लोग ड्राइंग क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस या गेम्स की कोई स्पोर्ट्स की क्लासेस नहीं रखते हैं। हम लोग हमेशा ये बच्चों को इन्फोर्स करते हैं, हमेशा मतलब बूस्ट करते हैं उन्हें कि आप बेटा यहाँ से निकलो और किसी प्रोफेशनल के अंडर में जाके ये टैलेंट सीखो। सब बच्चे के अंदर एक ना कोई हिडन टैलेंट है ही है। किसी को एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, कोई सिंगिंग बहुत क्योंकि अच्छी आप सारी चीजें यही कर देंगे तो वो झाग हो जाएगा, फिर वही हो ठीक है ना। जाएगा। आप उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल। उस मार्गदर्शन से वो आगे अपनी अपनी क्वालिटीज मैम को। नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि आपको एक ही पीरियड मिलता है हफ्ते में, गेम्स का एक पीरियड मिलता है, ठीक है, म्यूजिक का एक पीरियड मिलता है, डांस का एक पीरियड मिलता है। उसमें क्या सीखेगा बच्चा? किसी भी चीज को पारंगत करने के लिए कम से कम लगातार 10,000 घंटे प्रैक्टिस लगातार प्रैक्टिस करनी है और लगातार उसमें आपको काम तो भी वो करना आपको होता है। तभी मिलेगा जब अपने लिए आप समय निकालोगे। अपने लिए समय कैसे मिलेगा? जब पढ़ाई को आप एक मुक्त तरीके से कंप्लीट कर लोगे, अपना एक काम खत्म कर लिया, तो शाम का समय आपके पास है। मैम गुरुकुलम किस तरह दूसरे स्कूलों से बेहतर स्टूडेंट बना रहा है? देखिए, हम आपको पता है एजुकेशन आज एक बड़ा मुद्दा भी है और व्यापार भी है। जी जी, आप सब मानते हैं कि हम लोग खाना खाने में कटौती करेंगे लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में कटौती नहीं करेंगे। और सबको मालूम है, आज पहले मूल मंत्र होता था जमीन जायदाद हो, हमारे पास चीजें हो। आज मूल मंत्र आप अपने बच्चों को शिक्षा दे दें अच्छी, ठीक है। तो इस बारे में जरा बताएं। मैम जहाँ तक शिक्षा देने की बात होती है, तो शिक्षा देने में एक जो सीबीएसई ने पैटर्न बना के रखा है हर चीज़ का, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, हर चीज़ का, वो बहुत ही आइडियलिस्टिक पैटर्न, बहुत आइडियल है। अगर सिंप्लिसिटी के साथ हम उसको फॉलो करते हैं तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ग्रेजुअली होता जाता है, ठीक है जी। हम अगर सिंपली उसको हमारे गुरुकुलम का यही खासियत है कि हम लोग सिंप्लिसिटी के साथ उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बट नॉट ओनली दिस, सीबीएसई पैटर्न के तो कुछ स्कूल हैं, साथ ही साथ हमारे आईसीएसई पैटर्न के भी स्कूल हैं, दे हैव देयर ओन फीचर्स, हाँ, उनकी अपनी अलग एडवांटेजेस हैं जी। तो हम लोग ने क्या किया है कि ये पैटर्न तो हम लोग साथ साथ ले ही रहे हैं, साथ साथ हमारे पास कुछ स्टेम क्लासेस चलती हैं, कुछ ब्रेन एनरिचमेंट क्लासेस चलती हैं, क्योंकि साइंस और मैथ्स दोनों की होती हैं। उसके थ्रू हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग्स भी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फन वे में जाता है, ओके, ताकि बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ सीखें, ना कि बर्डन के साथ। मतलब आप पढ़ाई को एक एंटरटेनिंग वे में एग्जैक्ट सिखा रहे जो हैं, मेन को, जो कि जिससे बच्चों का माइंड जी। स्टक ना होकर या प्रेशर ना होकर वो उसको एक सिंपल वे में ले। और अभी आपने एक स्टेम क्लास मैंने देखी, हाँ, मैंने वो स्ट्रेस आउट करने के लिए, कार्टून्स के जरिए साइंस का कुछ सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली वो स्ट्रेस आउट करने के लिए बच्चों को, कि कुछ लर्निंग भी हो जाए और स्ट्रेस फ्री भी हो जाए। एंड होते होते क्लास को हम लोग कुछ ऐसे ही फन कुछ करते हैं कि जब आप यहाँ से जाओ तो खुश होके जाओ और आपका पूरा दिन अच्छा रहे, ये नहीं कि आप यहाँ से थक के निकलो और स्कूल वाली फीलिंग लेकर बेड पे पड़ो जाते। एग्जैक्टली। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और आज आप गुरुकुलम चला रही हैं जी। तो आपकी पढ़ाई के दौरान आपको कैसा फील रहता था कि पेरेंट्स का आके, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं तो आप शिक्षिका क्या, आप सुनीता विलियम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि वो भी महिला जो 9 महीने स्टक होकर आई और आज अपने फैमिली के साथ वो मिल पाई जिसने जीने की उम्मीद नहीं थी। तो महिला के अंदर अजीब एक धैर्य, समर्पण सब रहता है। तो बीइंग ए विमन, मैं मोस्टली और महिलाओं के लिए माता पिता के बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। अपनी जर्नी में उनका क्या महत्व आप समझती हैं? मैम मेरी जर्नी में मैं मतलब स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी कि मेरी जर्नी में 5 लोग का बहुत बड़ा योगदान है, 6 बल्कि 6 बोलिए जी, 6 लोग का बहुत बड़ा योगदान है। पहले सबसे पहले मम्मी पापा तो है ही मेरे, ऑलवेज बैकबोन जी है, मतलब उन्हीं की वजह से आज हम हैं और आज भी उनका हाथ हमारे सर पे है। जो भी करते हैं, जो भी उनको बताते हैं, वो लोग हमेशा खड़े रहते हैं, बेटा एनी प्रॉब्लम जस्ट कॉल मी बैक। तो वो लोग मतलब एक आप अलग से सिक्योर फील करते हो व्हेन यू हैव अ पेरेंट, यू फील वेरी सिक्योर। दूसरा मेरे हस्बैंड जी, ही इज द ओनली बूस्टर, या बोलिए कि जो आपको धक्का दे के बाहर निकाले, बिकॉज
होम मेकर से एक प्रिंसिपल का रूप लेना, बिल्कुल। और विद इन 5-6 years मतलब वो बहुत बड़ा transition है। जामन जी का काम किया हनुमान जी के लिए Exactly. कि वही आपको पुशअप Exactly. करके आपकी शक्तियों के बारे में बता दिया। आई वॉज एन एवरेज Yeah. स्टूडेंट, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, तो मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल स्ट्रांग है, ये उन्होंने पाया। ठीक है, बिल्कुल। मुझे अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ, इसलिए मैंने कोई भी कोर सब्जेक्ट कभी पढ़ाया नहीं, कभी भी, कि मुझे वो खिलवाड़ नहीं करना बच्चों के साथ। मेरा जो कोर है, मुझे माइथोलॉजी बहुत पसंद है, इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, मैं वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, मैं उसकी क्लास लेके आ रही हूँ। और मेरी हिंदी बहुत सबसे अच्छी बड़ी है। चीज वो हाँ, संस्कार की एक चीज है कि आप Exactly. डालोगे तो वो कार ये के बहुत लायक जरूरी बनी है रहने बच्चों में डालना। बिल्कुल जरूरी। ये लेगेसी हमारी आगे चलती रहे, चलती बहुत रहे। जरूरी है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें इन्होंने देखी, तो उसके बाद इन्होंने ये बूस्ट करके, मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, तो बोले तुम ही कर सकती हो। तो ही इज द ओनली वन कि आई एम हियर, आई एम टॉकिंग विद यू, और मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। उसके बाद अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वो है मेरे इन लॉज, मेरे सास ससुर, ये उनके बहुत बिना सुंदर ये बात है। पॉसिबल था ही नहीं। क्योंकि एक बहू अगर पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है और चीजें कर रही है, सबसे ज्यादा चीजों में कहीं खिंचाव आता है तो वो एक ऐसा पक्ष होता है कि ये हम शादी करके लाए हैं फैमिली संभालने के लिए, ना कि उसको ये करने। बहुत होता है अभी, क्योंकि हम देखिए जिस समाज में रहते हैं उस समाज की विचारधाराओं से हमारा प्रभाव रहता है, उनका प्रभाव रहता है। जी बिल्कुल। तो मैंने ये शुरू से माना था कि मुझे जो कर्म अलॉट किया गया है वो मुझे करना ही करना है, तो मैंने उसको खुले हाथ से हमेशा लिया, चाहे वो इनकी सेवा थी, हाँ, चाहे वो घर चलाना था, चाहे वो बच्चों को पालना था, चाहे वो ये गुरुकुलम खोलना था। वही मैंने ये सब आपको बताया स्टेप बाय स्टेप आता गया ये। महिलाएं बहुत कुछ हाँ। कर सकती हैं। तो वो हाथों हाथ मैंने उस कर्म को लिया, बिल्कुल। और उस कर्म को इन्होंने बहुत अच्छे से बूस्ट किया पूरे कंपैटिबिलिटी के साथ। आज मैं पूरा सुबह में क्लास लेने बैठती हूँ, तो उनका काम होता है वो नीचे सीसीटीवी पे बैठ के बाकी क्लासेस देखते रहते हैं जी। एंड वो पूरे टाइम 12:30-1 बजे तक, इवन शाम की क्लासेस में वो सीसीटीवी चलता रहता है, और मेरे दोनों इन लॉज बैठ के देखते रहते हैं। एनीथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ भी लग रहा है, उन्हें लग रहा है कोई बच्चा किसी को मार रहा है, और तो immediately मेरे पास कॉल ये आएगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ तुरंत पता चल जाता है। एग्जैक्टली, मेरे पास तुरंत कॉल आती है, और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 365 डेज वो चलता रहता है, सीसीटीवी खुला रहता है, तो वो मेरे पास ये ब्लेसिंग्स आपकी दो माता पिताओं की। एग्जैक्टली डबल ब्लेसिंग मिली है मुझे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।